सबको मेरा नमस्कार है। प्यारे भाइयों, कहते हैं वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है। हमेशा चलते रहता है बच्चों के बीच में, कमेंट्स करते रहते हैं बच्चे, वैकेंसी नहीं है। जब वैकेंसी आ जाती है तो सो जाते हैं। जब वैकेंसी आ जाती है तो फिर उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, तो फिर वो बोलने लगते हैं कि सेटिंग होता है। जब वैकेंसी आ जाती है हम आपको डांट रहे हैं, क्योंकि मेरा फर्ज है आपको सही समय पर डांट कर जगा देना। जब वैकेंसी नहीं रहती है तो क्यों नहीं आई वैकेंसी, वैकेंसी वैकेंसी, कहां है वैकेंसी? जब वैकेंसी आ गई, हजारों वैकेंसियां बिहार सरकार में, हम ये मानते हैं कि रेलवे की वैकेंसी नहीं आई है। क्यों नहीं आई है इस पर अलग से बात करेंगे। क्यों लेट हो रहा है वो एक अलग मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, ये हम मानते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जो वैकेंसी आपके सामने है, क्या आप इंटर पास नहीं हैं? आप सरकार से लड़ लीजिएगा, हम लड़ पाएंगे। हम लोग उनसे अपनी मांगों को रख सकते हैं उनके सामने संवैधानिक तरीके से। लेकिन क्या आप इंटर पास नहीं हैं? और क्या इंटर पास बच्चों के लिए वैकेंसी नहीं है? इतनी वैकेंसी है मेरे दोस्त जितना केंद्र सरकार में पिछले 10 साल पे नहीं आई होगी। पिछले 10 साल के इतिहास में जितनी वैकेंसी नहीं आई है उतना बिहार सरकार में अभी वैकेंसी इस साल आई हुई है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं पढ़ेंगे। वैकेंसी नहीं आएगी तो कहेंगे वैकेंसी नहीं है इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। वैकेंसी आ जाएगी तो कहेंगे एग्जाम नहीं हो रहा है इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। और जब एग्जाम हो जाएगा पीटी का तो कहेंगे मेन पीटी का रिजल्ट नहीं हो रहा है तो नहीं पढ़ेंगे। अब कहीं रिजल्ट हो गया तो कहेंगे मेंस का डेटे नहीं आ रहा है तो नहीं पढ़ेंगे। अब फाइनली क्या होगा मेरे दोस्त? वक्त है गुजर जाएगा, जिसको लेना है वो लेके चला जाएगा, जिसको बचना है और जिसको निगेटिव विचारधारा की ओर जाना है वो बच जाएगा। अभी आप देखिए वैकेंसी कितनी है और कितनी आने वाली है। हम उस सब पर, दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। और क्यों आप सो रहे हैं हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं आई है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको 22 तारीख के बाद हम लोग जोर शोर से उठाएंगे। राम मंदिर के मामले के बाद हम ये भी नहीं कहने आए कि आप मेरा कोर्स खरीद लीजिए, एकदम मत खरीदिए। आपको जिस टीचर का दिल करता है उसका खरीदिए, सेल्फ स्टडी करिए, जो दिल करता है मेरे दोस्त कीजिए। हम आपको डांटने आए हैं, किसी कोर्स का इसमें आपको कोई प्रचार नहीं मिलेगा, सिर्फ हम आपको डांटने आए हैं बड़े भाई के नाते। मेरे दोस्त, अभी जो वैकेंसी है पीएसएच पीसीएल का, बिहार इलेक्ट्रिसिटी का वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, बहुत जल्द। एकदम मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल पेज से इस बात को दे दिया गया कि 4000 वैकेंसी हम ला रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 का ऑलरेडी कैलेंडर आ चुका है, 40,000 प्लस सीट का, और उधर 50-60,000 पता नहीं कितना, 1 लाख सीट का। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इसकी तैयारी कीजिए, इसमें एलिजिबल हैं तो इसकी तैयारी कीजिए। आप किसी में एलिजिबल नहीं है तो इसमें तो आप एलिजिबल है ही हैं। आप जोड़ के देखिए मेरे दोस्त, अगर आप कहते हैं कि रेलवे की वैकेंसी 50,000 आ जाती, तो रेलवे की वैकेंसी आ जाती तो इतना सारा स्टेट है, आप जोड़ के देखिए इतना सारा स्टेट में 1200-1500 पड़ेगा, 50,000 आ जाएगा तो एक स्टेट पर। अकेले बिहार में इसमें 12,000 प्लस सीट, 1200-1500 नहीं पड़ेगा, 50,000 वैकेंसी आ जाएगा तो 1 लाख वैकेंसी आएगा ना मेरे दोस्त, तब 3,000 3,500 पड़ेगा। ये अकेले 12,000 प्लस वैकेंसी है। ये वैकेंसी नहीं है, ये की है, ओल बकरी की है, 12,000 प्लस वैकेंसी है ना। ये तो तोरे लिए वैकेंसी है ही नहीं है, तोरा पढ़ने नहीं है, तोरा करने नहीं। हमको तो ये नौकरी तो बहुत ही खराब है मेरे दोस्त। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, घर के बगल में ड्यूटी लगेगी। कभी सोचबो करो, वक्त है बीत जाएगा। क्यों ये वैकेंसी तुम्हारी नहीं है? तुम बोलोगे इसमें तो हम आईटीआई करवे नहीं किए हैं इलेक्ट्रीशियन से, हम तो डीएलएड बीएड करवे नहीं किए। तो यहां 12,000 प्लस वैकेंसी है। बिहार पुलिस सुत गया, अब एग्जाम नहीं होगा, फिर सेटिंग हो जाएगा। सेटिंग हुआ, क्वेश्चन लीक हुआ तो पेपर कैंसिल हुआ, अब नहीं होगा। पढ़ाई कीजिए, खाली निगेटिव निगेटिव बात सोच सोच के, लंबा लंबा रील्स देख देख के अपना टाइम मत बर्बाद करो मेरे दोस्त। वक्त है बीत जाएगा, हम तेरा कह दे रहे हैं। और जिसका ये वक्त बीत गया ना, काश काश कहते रहोगे और सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा कभी नहीं मिल पाएगी, ये बात आप जान लीजिए। फिर आइए आप दरोगा का पीटी हो गया, मेंस की तैयारी में आप लगे हुए, और अगला दरोगा फिर आएगा, उसकी भी बात हो रही है।
सिविल कोर्ट की ऑलरेडी वैकेंसी दे दी गई, क्या लगता है एग्जाम नहीं होगा कभी? नहीं होगा। एगो एग्जाम हो गया है, अब प्यून चपरासी वाला बच्चल है, वो हो जाएगा। एकदम साफे जो है आप लोगों का जो है, जो सोच के आए थे ना, वो सब खत्म हो गया है। खाली लॉज में बैठ के उल्टा पुल्टा भाषणबाजी करना है। हम कहते किसी मास्टर का कोर्स मत खरीदो मेरे दोस्त, लेकिन पढ़ो, ग्रुप बनाओ। अगर किसी टीचर की जरूरत है तभी उससे जुड़ो, नहीं जरूरत है अपने में ग्रुप बना के पढ़ो, लेकिन पढ़ तो लो रे दोस्त। ये वक्त जब बीत जाएगा ना, तो दुकानों खोलने के लिए पैसा नहीं मिलेगा बाबूजी से, क्योंकि ऑलरेडी पैसा ले चुके हैं आप बहुत सारा। और आपका ईमान कहां चला गया? भैया पिताजी से प्रॉमिस करके आए थे आप कि कुछ करके लौटेंगे। ये वैकेंसी आपको वैकेंसी नहीं बुझाता है। खाली निगेटिव बात, खाली निगेटिव बात नहीं करना है मेरे दोस्त, यहां पॉजिटिविटी खोजिए। इसमें एलिजिबल है तो ये दीजिए, इसकी तैयारी कीजिए, इसमें एलिजिबल है तो इसकी तैयारी कीजिए, इसमें एलिजिबल है। मतलब फोकट में तो नौकरी मिलना नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना नहीं है उसके लिए 5 बहाने कर लेने। अभी अगर कोई लड़का बिहार का है और वो कहता है कि मेरे पास वैकेंसी नहीं है, तो वो दूसरे को मूर्ख बना रहा है। एक लाइन का बात, मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी हैं मेरे दोस्त, लेकिन सच्चाई यही है। 2024 में 46,557 पोस्ट की वैकेंसी है सिर्फ बिहार में, सिर्फ बिहार में, सिर्फ बिहार में। यूआर में सभी लोग फाइट करेंगे, लेकिन अन्य रिजर्व कैटेगरी सिर्फ तुम्हारा होगा। यानी 30,000 से 32,000 सिर्फ और सिर्फ बिहारियों का होगा इसमें। ये वैकेंसी नहीं है, पता नहीं कैसे नहीं है मेरे दोस्त। जोड़ा देते हैं तोरा बिहार इलेक्ट्रिसिटी 4,000 प्लस वैकेंसी, जॉब न तब आ जाएगा, क्योंकि हम बोले सीएम के अपने ऑफिशियल पेज से आया है। बिहार एसएससी 12,199 पोस्ट के लिए आ चुका है, फॉर्म भरा गया है। बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट आया हुआ है, जकर एग्जाम होना है। इतने पोस्ट फिर अगला साल भी आएगा, जकर अनाउंसमेंट हो गया है। अब 25 में चुनाव है, जे वैकेंसी 2024 के लिए अनाउंस है, सब वैकेंसी का एग्जाम होना है, क्योंकि 25 में स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव है। बिहार दरोगा 1275 ऑलरेडी है, अभी पीटी हुआ है, मेंस होगा। सिविल कोर्ट 7,692, कुछ का एग्जाम हुआ है, कुछ का बाकी है। ये वैकेंसी नहीं है। अभी कमिंग वैकेंसीज कौन कौन है? बीपीएससी टीआरई 3.0 लाखों वैकेंसी अनाउंस्ड है। बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल, तो ग्रेजुएट है ये ना, है 1400 से 2,000 पोस्ट आना है। तू बता ना दोस्त मेरे, 1 लाख वैकेंसी दे देगा अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हर स्टेट पे 3,000 3,500 पड़ेगा। 2,000 वैकेंसी ई है जो आना है अभी। ये वैकेंसी नहीं है, ये की है ये। हमको गुस्सा इस बात का आ रहा है कि आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वक्त बीतता जा रहा है। जनवरी गया, फरवरी मार्च कहीं बीत गया ना मेरे दोस्त, सारे के सारे एग्जाम्स हो जाएंगे। और फिर आ जाओ बिहार पुलिस, फिर अनाउंस है 25,000, 21 से 25,000 फिर अनाउंस है। बिहार दरोगा ऑलरेडी अनाउंस है, लाइब्रेरियन ऑलरेडी अनाउंस है, जो आना है। इसलिए मेरे दोस्त आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप सिलेबस लगभग कमोबेश सबका सेम है, कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए। ही नहीं कि जिस टाइम फॉर्म आया उस टाइम खूब पढ़ लिए, अब फिर फॉर्म नहीं है फिर बीच में छोड़ दिए, और जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किए तब पढ़ लिए। कभी नहीं होगा रिजल्ट, ये बात आप जान लीजिए। इसके लिए मेरे वर्ड हार्ड जरूर है, हम आपको डरा नहीं रहे, हम आपको जगा रहे हैं। जगो और पढ़ो, ये वक्त है बीत जाएगा। स्टडी मटेरियल, आप सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल पढ़िए जिससे आपका काम हो। अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए, पार्ट वाइज भी और फुल टेस्ट भी। रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और 3 महीने का टारगेट लीजिए मेरे दोस्त, तभी आपका काम होना है। बाकी मेरे दोस्त एक लाइन का बात है, आप समझ लो 45,000 प्लस वैकेंसी सिर्फ बिहार में है, जिसमें 30 से 32,000 वैकेंसी सिर्फ बिहारियों का होगा, और 12 से 13,000 में पूरा इंडिया फाइट करेगा यूआर में। इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं मेरे दोस्त, आप ये समझ लीजिए। हम ये मानते हैं कि सेंट्रल की वैकेंसी, रेलवे की वैकेंसी नहीं आई है, वो भी आएगी, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और वक्त है बीत जाएगा, फिर 0.1 0.2 से जब रुक जाओगे तो 5 से 6 साल तक पढ़ना पड़ जाएगा। पिताजी से जो प्रॉमिस करके आए थे उसको निभाने का समय है, इसलिए बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसलिए उठो जागो मेरे दोस्त, हम बार बार कहते हैं सभी बच्चों को, उठो जागो और चल पड़ो अपनी मंजिल की ओर, पहचानो इसको। यही तुमको सामाजिक इज्जत, सामाजिक प्रतिष्ठा सब कुछ दिलवा सकता है। हम तुमको डांटने आए हैं बड़े भाई के नाते, बुरा लगा तो इसके लिए सॉरी हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा।
थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।